कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और अभी हमने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का 6th वर्ष तक हमने चर्चा कर ली है। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 7। और आज का श्लोक काफी महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर इन आवर लाइफ। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम ये इस श्लोक को पहले चर्चा करते हैं थोड़ा श्लोक की। मैं श्लोक शेयर करता हूँ आपको। तो श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म शम्भुरचेतः यच्छ्रेयस्याननिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। अब अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है नहीं? ऐसी परिस्थिति में वो ये श्लोक बोल रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति अपने जीवन में पता नहीं कितने बार रहता है, उसे पता ही नहीं रहता कि मेरे को क्या करना है नहीं? ऐसी परिस्थिति में हमें आध्यात्मिक गुरु की जरूरत पड़ती है। और अगर ऐसी परिस्थिति में आध्यात्मिक गुरु ना हो तो हम हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर अर्जुन क्या बता रहे हैं, देखो। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो जब किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है वो सबसे ज्यादा जीवन में सीख सकता है कि नहीं? जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को सब कुछ पता है तो वो कभी भी गुरु को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप को ही गुरु समझता है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अर्जुन ऐसी परिस्थिति में आ चुके हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें नहीं पता क्या करना है। इसलिए वो शरणागत होना चाहते हैं भगवान के और भगवान को गुरु बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इससे पहले भगवान ने कुछ नहीं बोला अर्जुन को। क्यों नहीं बोला? क्योंकि जब तक व्यक्ति सुनने की कगार पर ना हो तो उसे कोई सलाह नहीं देना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति को बिन मांगी सलाह देंगे उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो जब व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में असहाय हो जाता है और वो प्रामाणिक गुरु की शरण में जाता है तब वो सबसे ज्यादा उसको सम्मान देता है। और जिस व्यक्ति को हम सम्मान देते हैं जिंदगी में उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए आप देखो हमारे वैदिक शास्त्रों में जो प्रामाणिक गुरु हैं उनको भगवान के तुल्य बताया गया। उनको इतना सम्मान देना चाहिए जितना कि हम भगवान को देते हैं। तभी हम उनसे सीख सकते हैं, नहीं तो हम सीख नहीं सकते, है ना? और जिंदगी में सक्सेसफुल पर्सन वही होते हैं जो हमेशा अपने जीवन में सीखते जाते हैं। जिनको ये अहंकार है कि मेरे को तो सब कुछ पता है, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, है? और ऐसा व्यक्ति ही प्रामाणिक गुरु को एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के ही जीवन में प्रामाणिक गुरु सहायता कर सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु क्या करते हैं? प्रामाणिक गुरु उसको कठिन से कठिन परिस्थितियों में शास्त्रों के आधार पर मार्गदर्शन करते हैं जिससे कि उसके लिए जो अच्छा है वो बताएं। इसीलिए तो आप देखो अर्जुन बोल रहे हैं मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे अपना कर्तव्य भी नहीं पता, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बताएं। तो प्रामाणिक गुरु को सारे शास्त्रों का सार पता है, इसीलिए वो उस व्यक्ति को गाइड कर पाता है कि उसे क्या करना है ऐसी कठिन परिस्थितियों में। इसीलिए हमारे जीवन में प्रामाणिक गुरु
जरूर होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम इस जीवन की सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रामाणिक गुरु ही हमारे जीवन के ऐसे कठिन परिस्थितियों में जो अंधकार में हम पड़े हैं उनसे हमें निकाल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद परपट में आगे बता रहे हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलापों की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। यानी इस भौतिक संसार में आ जाना ही हमारे लिए चिंता का कारण है। यानी जैसे मान लो कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो कुएं में गिरना ही उसकी चिंता का कारण है, उसी तरीके से हम सब इस भव सागर, इस भौतिक रूपी संसार रूपी कुएं में गिरे पड़े हैं। हम जेल जेल रूपी कुएं में गिर गए हैं। अब समाओ अदर जैसे भी गिर गए हैं, अब यहाँ से निकलने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है। यही हमारी सारी समस्या का कारण है। आप देखो कुएं से बाहर निकल जाओ, सारा समस्या का सॉल्व है नहीं। इसीलिए आप देखो पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो प्रामाणिक गुरु क्या करेगा? प्रामाणिक गुरु हमारी इन आसक्तियों को काटता है। हमारी आसक्ति इस भौतिक संसार में, परिवार है ना, इस देश, इस सो कॉल्ड फ्रेंड्स है ना, इस शरीर से जो आसक्ति है, जो गैजेट से जो आसक्ति है, प्रामाणिक गुरु इन सारी आसक्तियों को काटता है। और जब ये आसक्तियां कट के भगवान की तरफ, ये आसक्ति और इन आसक्तियों को काट के भगवान की तरफ मोड़ता है, ये प्रामाणिक गुरु का कार्य है। और जब ये आसक्तियां कटती हैं तो क्या होता है, जितनी आसक्ति हमारा इस संसार के प्रति है उतना कटने में क्या होता है, दर्द होता है, बड़ा दिक्कत आती है, अच्छा नहीं लगता है ना। हृदय की ग्रंथि, आसक्ति मतलब हृदय का कितना अटैचमेंट है उन वस्तुओं से। जैसे आप देखोगे कोई मोबाइल फोन हमारे आंखों के सामने सामने बाइक से टायर के नीचे निकल जाए ना, तो लगता है क्या हो गया है ना एकदम। क्योंकि जितनी आसक्ति होगी हमें मोबाइल से उतना दर्द होगा हमको, उतना कष्ट होगा हमको। इसीलिए इस भौतिक संसार में आसक्ति हमें नहीं होनी चाहिए। और वो आसक्ति कौन छुड़ा सकता है? केवल और केवल जो व्यक्ति बंधा नहीं है, जो पहले उन आसक्तियों से ऊपर उठा हुआ है। जो पहले ही बंधा हुआ है वो क्या खोलेगा हमको? इसीलिए जो पहले उसने अपने बंधन छोड़ दिए हैं इस संसार के प्रति, ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। वो हमारी इन आसक्तियों से ऊपर उठा सकता है, नहीं तो हम इस संसार से निकल नहीं सकते। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और हाँ, प्रामाणिक गुरु आपके अनुसार नहीं आपको सलाह देगा। है नहीं? प्रामाणिक गुरु जो आपके भले के लिए अच्छा है वो सलाह देगा, चाहे वो आपको भला लगे चाहे बुरा लगे, है नहीं। जनरली आजकल क्या फैशन है, जो हमको अच्छा लगता है और गुरु वही बताता है तो हम उसको, है नहीं, वो उसको बहुत अच्छे गुरुजी हैं हमारे। है नहीं। और आप देखेंगे ऐसे गुरुजी के बहुत सारे फैन फॉलोइंग होती है, बहुत सारी, करोड़ों करोड़ों लोग होते हैं। तो ऐसे गुरु और चेले दोनों कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। है नहीं? क्योंकि दोनों ही मूर्ख हैं, दोनों ही अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, यानी वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं और शिष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार काम मिल रहा है। ऐसे मूर्ख लोगों का इस संसार में कमी नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पे देखो गुरु की बात नहीं हो रही, प्रामाणिक गुरु की बात हो रही। प्रामाणिक गुरु कौन है वो आने वाले सेशन में कभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो प्रामाणिक गुरु क्या करेगा? ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लाए बिना भवक उठती हैं। इस संसार में पग पर क्या है? कठिनाई है, परेशानियां हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये संसार क्या है? दुखों का घर है। तो हर पग पर कठिनाइयां हैं, इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह
लग जाती। हम नहीं चाहते हमारे जीवन में परेशानी आए, लेकिन क्या है, जैसे खुशी हमारे जीवन में आ जाती है वैसे ही दुख भी हमारे जीवन में आ जाता है, और हम अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग में उपदेश देते हैं कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है, जैसे आप देखोगे, जैसे कोई कुत्ता है ना, या गाय है, तो उसका स्वामी है तो वो सुरक्षित है नहीं, और जिसका स्वामी नहीं है वो इस संसार में सुरक्षित रह नहीं सकता, है नहीं? अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। और यही अर्जुन ने क्या किया, आप देखो, अर्जुन सही समय पर भगवान को गुरु मान एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरीके से हम पता नहीं कितने जन्मों से ऐसी परिस्थिति में, और इस जीवन में भी कितनी परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में हम हो चुके हैं। तो अभी आंखें खोल लेनी चाहिए और ऐसे प्रमाणिक गुरु से हमें निर्देश लेने चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, विनम्रता पूर्वक। ये नहीं कि गुरुजी हम क्या करें, ऐसे नहीं। पहले गुरुजी की सेवा करनी चाहिए, है नहीं? जब गुरुजी प्रसन्न होंगे आपसे, तब वो आपको सही परामर्श दे सकते हैं। लेकिन आजकल कलयुग में क्या है, ये सारे गुणों, ये सारे जो गुण हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसी की वजह से क्या है, व्यक्ति गुरु नहीं एक्सेप्ट कर पाते। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता है। तो जीवन की समस्याएं क्या है, जीवन की समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है नहीं? ये नहीं कि आज मेरा ऑफिस में जॉब छूट गया, ये समस्या नहीं है। है ये छूट गया तो दूसरी ऑफिस में जॉब कर लो, क्या है? लेकिन व्यक्ति इन चार बड़ी समस्याओं को नहीं समझ पाता और छोटी छोटी समस्याओं में क्या है, फंस जाता है। तो फिर भी ऐसी परिस्थितियों में भी उसे ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, तो वो समझाएगा। इसलिए बृहद आरण्य उपनिषद के तीसरे भाग के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है कि व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यो वा एत छतरम गार्ग्या विदित सबास्मलाम लोकात प्रेति स कृपणः। कंजूस व्यक्ति हुआ है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता, है नहीं? कंजूस किसको बोलते हैं, कंजूस या जानवर, जानवर भी बोला जा सकता है, क्योंकि जानवर भी क्या है, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, इन चार एक्टिविटीज में ही लगे रहते हैं, जीवन की समस्या नहीं सॉल्व करते वो। इसीलिए कृपण या कंजूस या उनको जानवर बोला जा सकता है ना। और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है ना। आप देखो, हर व्यक्ति क्या है, पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, बस यही कॉमन है। जीवन में क्या करना था, जीवन का उद्देश्य क्या था, वो नहीं समझ पाते हैं। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। इसीलिए आप देखो, शास्त्रों में बताया गया, दुर्लभ जा मानस जन्म लभिया संसार। ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, इसे ऐसे छोटे मोटे इन आसक्तियों से छुटा लेना चाहिए। हम इतने आसक्त होते हैं अपने घर संबंधियों से, है ना, और वो टेम्परेरी रिलेशनशिप में कोई साथ नहीं देने वाला, है ना, मृत्यु होगी कोई नहीं साथ जाएगा। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे, दुर्लभ मानस जन्म। तो ये मानस जन्म कितना है दुर्लभ है, इसलिए हमें क्या कर लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए और प्रमाणिक गुरु के मार्ग निर्देशन में पहुंच जाना चाहिए, है ना। इसमें देरी नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं अरे क्या करें, घर वाले कहीं नाराज ना हो जाएं।
है नहीं? कितनी मूर्खता की बात है, आप सोचो। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह क्या है? कंजूस है। ब्राह्मण और बुद्धिमान इसके विपरीत होता है। जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है, यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वा सुमलम कापित स ब्राह्मणा। देहात्म बुद्धि बस कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय, कंजूस लोग, कृपण लोग क्या करते हैं? परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। किसमें? मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं देशवासी हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, इन सारी शारीरिक उपाधि में ही अपना जीवन गंवा देते हैं। और मनुष्य जीवन जो कि इस भव सावर से निकलने के लिए मिला था, हम गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है? इस शारीरिक जो रिलेशनशिप है उन्हीं से आसक्त रहता है, और जिन्होंने जीवन दिया है भगवान ने, उनसे आसक्त नहीं रहता है। कितनी मूर्खता की बात है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है? ऐसा पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जा सकती है। तो ये आसक्तियां तो पशुओं में भी पाई जाती है, आप देखो। तो हम में क्या अंतर है? हम में जानवरों फिर कोई अंतर नहीं हुआ है। ऐसी पारिवारिक आसक्तियां निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। हम देखते हैं कि हम, हमारा एक सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है? हम सोचते हैं कि हम इस संसार को चला रहे हैं, हम अपने परिवार को चला रहे हैं। आप नहीं चला रहे भैया। एक मिनट सोचो, अगर आप नहीं, कल को आप नहीं हो इस संसार में, हैं, तो फिर हमारे परिवार को, इस संसार को कौन चलाएगा? हैं? सब चलाएंगे, भगवान चलाने वाले हैं न। सबको अपने कर्मों के अनुसार जो मिला है, उनको कर्मों का फल वो मिलेगा। आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते। इसीलिए इस आसक्ति को त्याग देना चाहिए, और जितना संभव हो जो कर्तव्य है वो करना चाहिए, है ना। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध, यद्यपि वह बच्चों की देखभाल करते हैं, बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गए थे कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। तो अर्जुन को समझ में आ गया था कि क्या समस्या है। अर्जुन को भी आसक्ति थी अपने संबंधियों के प्रति, इसीलिए तो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। तो ऐसी आसक्तियों को अगर हम काटना चाहते हैं और इस भव सागर से निकलना चाहते हैं, तो प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है। एक्सेप्ट करना है हमको। और नहीं निकलना चाहते तो फिर पशुओं की तरह जीवन जिए। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह मित्रतापूर्ण बातें करना बंद कर देता है। इसलिए गुरु से कभी भी, है ना, फ्रैंकली जोक्स नहीं करने चाहिए। जब उनके पास जाएं मार्ग निर्देशन के लिए तो गंभीरता से पूछना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी तक अर्जुन, अब जब गुरु एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनसे हंसी मजाक खत्म। अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं, और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो अब भगवत गीता का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कब भगवत गीता हमारी समझ में आएगी, जैसे अर्जुन ने समझा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को परम भगवान माना और परम गुरु माना,
तो जब हम भगवान कृष्ण को परम भगवान समझेंगे तब तो हम भगवान की बताई बातों को एज इट इज समझेंगे, तब भगवत गीता समझ में आएगी। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है नहीं? तो ऐसे मूर्ख लोग ऐसी व्याख्याएं करते हैं। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 5000 साल पहले अर्जुन को ज्ञान दिया। ऐसा नहीं कि किसी और व्यक्ति ने, जो अर्जुन भगवान के अंदर बैठे हैं, ऐसे कोई नहीं। भगवान के अंदर बाहर सब एक ही है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, उनकी आत्मा शरीर सब एक है, अलग अलग नहीं है। जैसे हमारा शरीर और आत्मा में अंतर है, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। तो जब हम भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समझेंगे तब भगवत गीता हमारी समझ में आएगी। और जब हम प्रामाणिक गुरु के मार्ग निर्देशन में इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए अब समझ में आया आपको क्यों हमें जरूरत है प्रामाणिक गुरु की। अगर हम इस भौतिक संसार की समस्याओं से परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो ठीक है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पर विराम देते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो केवल एक प्रश्न ले सकते हैं, फिर हम इसको विराम देंगे। हाँ सौरभ प्रभु बताओ। जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि हमने भगवत गीता में पढ़ा, भगवान जो कृष्ण है वो अर्जुन के मित्र भी हैं और अर्जुन कृष्ण के भक्त भी हैं। तो फिर जब अर्जुन उनके भक्त भी हैं और उनके मित्र भी हैं, तो फिर अर्जुन के माइंड में अर्जुन की जो मेंटेलिटी है वो भगवान जान गए थे। तो फिर अर्जुन जैसे अब सरेंडर करना चाह रहा, उससे पहले भगवान ने उसको क्यों ज्ञान दी? क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद नहीं एक्सेप्ट करेगा, जैसे आपको बिन मांगी सलाह किसी को दी जाएगी तो समझ में आएगी? नहीं समझ में आती ना। जब वो व्यक्ति, अब जैसे आप देखोगे अगर व्यक्ति को पहले बताया नहीं जाता, सब पता होता है, लेकिन जब गलती करने के बाद जब उसको बताते हैं तो उसकी बुद्धि में बैठता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये है ना थोड़ा सा, जैसे कि हम तो नॉर्मल आदमी हैं, नॉर्मल व्यक्ति हैं, लेकिन अर्जुन तो बहुत कृष्ण के बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे और उनके रिलेशन में भी थे और साथ में भक्त भी थे उनके। हाँ तो ऐसी सिचुएशन, जब देखो अभी यहाँ पे अर्जुन एक सामान्य मनुष्य की तरह रोल कर रहे हैं, है ना? इसीलिए हमको इसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? नहीं तो भगवान फिर तो ये था कुछ इस संसार में कुछ होने की जरूरत ही नहीं। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, सबको सब कुछ की सलाह दे सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सलाह तो देते हैं लेकिन समझ में नहीं आती ना किसी को, है ना? इसीलिए जब इस तरीके से जब वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से, तब भगवान बोलेंगे। भगवान कभी किसी को बिन मांगी सलाह नहीं देते किसी को, है ना? और देनी भी नहीं चाहिए है ना? तो भगवान इसलिए नहीं दे रहे। ठीक है, ठीक है। तो इस सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे। आप सभी भक्तगण अपने अपने मित्र गणों को बता सकते हैं, है ना? भगवत गीता जो अमूल्य ज्ञान है इस ऑनलाइन के माध्यम से आपका तो उद्धार हो रहा है, तो और लोगों को भी बता सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे आप सभी भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।